हेलो दोस्तों, CGPSC हैंड रिटन नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास में देखेंगे हमारे एडीओ मॉडल पेपर हिंदी का। जैसे कि आज आप लोग का एडीओ बूस्टर टेस्ट बैच में हिंदी का पेपर है। ठीक है, ये हमारे एडीओ बूस्टर बैच का चौथा टेस्ट है। ठीक है, 3 टेस्ट हो चुके हैं जिनके रिजल्ट भी आपको बता चुके हैं। तो आज की क्लास में हम लोग हिंदी पर प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद जैसे ही 10 बजे आपको टेस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ आज रिजल्ट 3 का रिजल्ट भी देखेंगे, टॉपर लिस्ट भी देखेंगे इसी क्लास के बीच में। तो क्लास को अंतिम तक देखिएगा, पूरा देखिएगा। डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन किए हैं इसमें। ठीक है, और फिर बाकी क्वेश्चन आपको टेस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए, फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तैयार हो जाइए, और जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि यूट्यूब में जो क्लासेस आएँ या जो भी नोटिफिकेशन जॉब संबंधित किसी भी संबंधित आपको जो भी नोटिफिकेशन आए आपको तत्काल मिल जाए। ठीक है, चलेगा। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए अभी भी मौका है, एडीओ के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। फीस की कोई चिंता नहीं, आप जितना फीस देंगे हमको एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो अपनी इच्छा से आप फीस दे के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। शेयर कर दिए होंगे आप लोग। लाइव चैट ऑन कर लीजिए, नीचे देखिए लाइव चैट है, लाइव चैट ऑन कर लीजिए, वहीं आंसर देते जाना है। ठीक है, अंतिम तक बने रहिएगा। चलिएगा, पहला क्वेश्चन देखेंगे, लिंक से उठाएं हम लोग। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है इसको बताना है आपको। आलम, अकाल, तलवार, आश्रम। चलेगा, नीचे लाइव चैट है, उसको ऑन कर लीजिए, आंसर करते जाएंगे सभी लोग। ठीक है, जितने लोग भी जुड़े हो। शाम को होने वाला था ये क्लास, लेकिन किसी कारणवश सुबह हो रहा है। चलेगा, बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तलवार। तलवार क्या स्त्रीलिंग है, याद रखेंगे। तलवार स्त्रीलिंग है। अब एक चीज़ यहाँ से याद कर ले, ये स्त्रीलिंग है, तो बाकी क्या पुल्लिंग है, याद रखिएगा। ठीक है, कुछ भी दे सकता है, पुल्लिंग है। बाकी क्या पुल्लिंग, आलम क्या पुल्लिंग है, अकाल क्या पुल्लिंग है, आश्रम क्या है, पुल्लिंग है। तो 4 शब्द याद हो गए आपको। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे, आंसर करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। अब देखिए, पुल्लिंग नहीं है बोला मतलब आपको स्त्रीलिंग बताना है। एक स्त्रीलिंग है, 3 पुल्लिंग है, तो आपको स्त्रीलिंग कौन सा इसमें का बताना है। समुदाय, समाज, सभा, परिवार। तो बताएंगे इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में। समुदाय, सभा, समाज, परिवार, इसमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है, मतलब स्त्रीलिंग है। 3 पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, तो क्या हो जाएगा इससे सही आंसर, बिल्कुल सही, सभा। ठीक है, आपको ऐसे भी हम लोग उसमें पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में आप लोग प्रजापति की 3 पुत्री थी, सभा, समिति, ऐसे करके। तो सभा आ जाते हैं पुत्री में, तो इसलिए स्त्रीलिंग है ना, याद रखेंगे। याद करने का अच्छा तरीका भी है, स्त्रीलिंग है सभा। अब ये पुल्लिंग है, ये याद कर लीजिए। समुदाय, समाज, परिवार, ये तीनों पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये 4 शब्द और याद हो जाएंगे आपके। समुदाय, समाज, परिवार, ये तीनों क्या पुल्लिंग है। सभा क्या स्त्री है। ठीक है, सभा स्त्री है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फिर से 4 शब्द याद करते हैं, कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है। तो अब देखिए, इसमें 3 स्त्रीलिंग है और आपका एक पुल्लिंग है। ठीक है, एक पुल्लिंग है, तो बताना वही पुल्लिंग कौन सा है। ठीक है, पुल्लिंग कौन सा है इसमें का वो बताना है। ठीक है, पानी, बाल्टी, चूड़ी, इमली, इसमें से 3 ठो स्त्रीलिंग है, एक पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग वाले को बताना है। चलिएगा, बताइएगा, कमेंट कीजिए लाइव चैट में, और एक बार लाइक कर दीजिए ना। थम्स अप का निशान है, ठीक है, उसको दबा दीजिए। चलिएगा, बताइए इसका आंसर। चलिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पानी। याद रखेंगे, पानी पुल्लिंग है ना, पानी स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी चूड़ी स्त्रीलिंग है, बाल्टी स्त्रीलिंग है, इमली स्त्रीलिंग है। तो चूड़ी, बाल्टी, इमली तीनों क्या है, स्त्रीलिंग है, जबकि पानी क्या पुल्लिंग है। ठीक है, चलिएगा, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग वाची है। इसमें से क्या स्त्रीलिंग है। फिर से वही 4 आपको याद हो जाएगा शब्द। 3 आपका क्या है, पुल्लिंग है, और एक क्या है आपका स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग को बताना इसमें कौन सी स्त्री है। चित्र, पोषण, हरण, क्षमा। तो बताइए इसमें कौन सा स्त्रीलिंग है, जल्दी से कमेंट कीजिए। आंसर भी अभी देखेंगे, टॉपर लिस्ट भी देखेंगे, पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं।
फिर भी देखेंगे बीच में ब्रेक लेके, ठीक है। तो अंतिम तक बने रहिएगा, सभी लोग पूरा देखिएगा, बीच में मत स्किप कीजिएगा। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्षमा क्या है? स्त्रीलिंग है, बाकी सारे क्या पुल्लिंग है, याद कर लीजिएगा। चित्र क्या है? पुल्लिंग है। पोषण क्या है? पुल्लिंग है। हरण क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन क्षमा क्या है? स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा स्क्रीन पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है? देखिए इसमें का एक नदी का नाम केवल स्त्रीलिंग है, बाकी सभी क्या, मतलब एक का स्त्रीलिंग नहीं है, बाकी सब पुल्लिंग है। क्या बोला देखो आधा, इनमें से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता बोला है, नहीं, मतलब एक बस पुल्लिंग है, एक पुल्लिंग है इसमें 4 में, और 3 स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो आपको पुल्लिंग वाला बताना है, कौन सा पुल्लिंग है? सिंधु, ताप्ती, तांदुला, नर्मदा, बताइए एक कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है अर्थात पुल्लिंग है? तो क्या हो जाए इसका सही आंसर? बिल्कुल सही, सिंधु। सिंधु नदी क्या है? पुल्लिंग है, याद रखेंगे, ठीक है। बाकी ताप्ती, नर्मदा, तांदुला ये सब स्त्रीलिंग है। तो ऐसा क्वेश्चन उठाएं जो हजारों बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, और आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। हिंदी जहाँ भी आता है, जहाँ लिंग आता है वहाँ इनमें से क्वेश्चन बनेगा ही। तो क्या है इसका सही आंसर? सिंधु। सिंधु क्या है? पुल्लिंग है, बाकी सारे आपके तांदुला, ताप्ती, नर्मदा ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सा शब्द हिरन का स्त्रीलिंग रूप है? तो सही स्त्रीलिंग रूप कौन सा, कैसे लिखेंगे हिरन को, ये बताना है। हिरनी, हिरणी, हिरिनी, हिरिणी, बताइए कौन सा वाला सही है? चलिए कमेंट कीजिए जल्दी, सभी लाइव चेक ऑन कर लीजिए। तो कौन सा सही इसमें का? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, हिरणी, ठीक है। तो ये बी वाला देख लीजिए, छोटी मात्रा रहेगा, ठीक है, हिरणी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चलिए बहु शब्द का बहुवचन बताइएगा। बहु शब्द का बहुवचन कैसे लिखेंगे? बहुए, बहु, बहु, बहुओं, चलिए बताइएगा कैसे लिखेंगे इसको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुएं, ठीक है। देख लेंगे इसको, बहुत लोग बहुओं लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आएगा, ठीक है, बहुएं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो इसमें कौन सा जो केवल बहुवचन में होता है, एक वचन नहीं होता? ओष्ठ, अक्षत, प्राण, ये सभी। चलिए बताइएगा ओष्ठ आएगा कि अक्षत आएगा कि प्राण की, ये सभी आएंगे जो केवल बहुवचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है, एक वचन जिसका नहीं होता। चलिए कमेंट कीजिए लाइव चैट में। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। तो अच्छे से याद कर लेते हैं। चलिए 4 शब्द। ऊँट क्या है? बहुवचन है, ठीक है। ऊँट शब्द क्या है? बहुवचन है। अक्षत भी बहुवचन है, प्राण भी बहुवचन है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है? ऊँट, प्राण, अक्षत, ये तीनों बहुवचन है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बहुत कुछ याद हो जाएगा आपको। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बताना इसमें का कौन सा सही नहीं है, ठीक है। चलिए बताएंगे। प्राण, प्राणों, कौन सा सही है ना, सही नहीं बोल रहा था, कौन सा सही है बताना है। प्राण, प्राणों, मतलब एक वचन बहुवचन का कॉम्बिनेशन बताना है। दर्शन, दर्शनों, मुनि, मुनियों, दाम, दामों, तीन में से एक तो सही है, 3 ठो गलत है। तो बताइए कौन सा सही है, जल्दी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलेगा बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मुनि, मुनियों सही है, ठीक है। मुनि, मुनियों, बाकी ये सब गलत है, ठीक है। मुनि का मुनियों होता है, प्राण का प्राणों नहीं होता, ये आपका तीनों गलत है। तो याद कर लीजिएगा मुनि का मुनियों होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? इस बार नहीं है बोला है, सही नहीं है। घोड़ा, घोड़े, आंसू, आंसुओं, गली, गलियों, चिड़िया, चिड़िया। तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना इस बार। चलिए बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिड़िया, चिड़िया, ये बस सही नहीं है। बाकी आंसू का आंसुओं लिखते हैं, घोड़ा का घोड़े लिखते हैं, गली को गलियों लिखते हैं, ठीक है, लेकिन चिड़िया को चिड़िया ही नहीं लिखते, ठीक है।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखेंगे टॉपर लिस्ट जो टेस्ट नंबर 3 के टॉपर हैं। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जधन्य, जधन्य, जधंधा, जधन्य। चलिए बताएंगे, जल्दी से कमेंट करेंगे, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बनता ही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये लगा रहता है मतलब इसे स्वर निकल चुका है, ठीक है, इसमें स्वर रहित है ये, ठीक है। स्वर रहित व्यंजन को ऐसे लिखा जाता है, किसी भी शब्द जो ऐसा लगा है मतलब वो समझिए कि उसमें स्वर अ, जो भी स्वर है अ या आ वो निकल चुका है, ठीक है, स्वर रहित व्यंजन बोलते हैं। तो स्वर रहित ज और ज्ञ ये दोनों मिलके आपका क्या बनना आता है? ज्ञ, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर देते हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? 6, 7, 4, 2। अब स्वर तो आप लोग पढ़े होंगे, स्वर 11 होते हैं, लेकिन ये तो बताइए मूल स्वर कितने होते हैं? बढ़िया क्वेश्चन है, और साथ में कमेंट भी कीजिए चारों मूल स्वरों के नाम करिए। चलिए बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलत बता रहे हैं बहुत लोग। चलिए बताइएगा कितने होते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा 4। अब कौन कौन से 4 होते हैं कमेंट करने बोला, तो कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, ए, जो छोटा छोटा वाला 4 होता है अ, ई, उ, ए, यही 4 मूल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की संख्या कितनी बोलेगा तो कितना लगाओगे? 4, ठीक है, अ, ई, उ, ए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। देखिए एक तो कट गया, अभी पढ़ गया, नहीं आता इसमें, ठीक है। अब आप लोग बताइएगा छ किस में आता है? घोष वर्ण, तालव्य, संयुक्त वर्ण। चलेगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जानते हो आप लोग स और छ ये 4 शब्द ऐसे होते हैं जो संयुक्त वर्ण में आते हैं, ठीक है ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे। इनमें से संयुक्त वर्ण कौन सा है? तो अभी पढ़ के आए हम लोग, तो आसान हो जाएगा आपको बताना। अभी इसको तोड़ के पढ़े थे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ज्ञ, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, ठीक है। पर देख लीजिए असत्य कथन कौन सा है? व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिना स्वर के तो उच्चारण ही नहीं होता व्यंजन का। दूसरा, स्वर ध्वनि कंठ से निकलती है तथा बिना अवरोध मुख गुहा से बाहर चली जाती है, बिल्कुल सही, ये भी पढ़ते हैं हम लोग कि स्वर को बोलने में कोई भी रुकावट नहीं होता, ठीक है। तीसरा, व्यंजन के उच्चारण में स्वर ध्वनि का योगदान नहीं होता। अरे ये तो दोनों विपरीत बोल दिया पहला ये, अब तो आपको पता ही चल गया कि या तो ए आएगा या आपका आंसर सी होगा, क्योंकि दोनों जस्ट विपरीत बोले। एक बोल रहा है कि व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की सहायता होती है, एक बोल रहा है व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता नहीं होती, तो बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही कट हो गए। अब इन दोनों में से डिसाइड करना है, तो हम लोग जानते हैं ए क्या होता है, तो होता ही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी, गलत हो गया, ठीक है। किसी भी व्यंजन के उच्चारण के लिए स्वर की तो आवश्यकता होती है, ये नहीं वो नहीं होता बोल दिया, मतलब ये गलत। अगला क्या था, इसको भी पढ़ लीजिए, सही है ये। व्यंजनों के उच्चारण में ध्वनियाँ मुख गुहा के भीतर विभिन्न स्थानों से टकराती है तथा स्पर्श करते हुए निकलती है, स्वाभाविक बात है, ठीक है। ये वही बोला, जो स्वर है वो डायरेक्ट आ जाती है और व्यंजन के इधर उधर टकरा के आती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। चलेगा, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर टॉपर लिस्ट देखेंगे, ठीक है। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर वर्णों का मेल है व्यंजन, व्यंजन में व्यंजन वर्णों का मेल है, व्यंजन एवं स्वर वर्णों का मेल है, या व्यंजन परतंत्र वर्ण है? चलिए बताइएगा, व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। व्यंजन क्या है? व्यंजन और स्वर वर्णों का मेल है, ठीक है। नहीं नहीं, इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजन परतंत्र वर्ण है, ठीक है। इसको देखेंगे आप लोग, व्यंजन परतंत्र वर्ण है।
ठीक है, स्वतंत्र नहीं रहता है, ये स्वर के साथ रहता है, इसलिए परतंत्र और ये ज़्यादा सही लग रहा है। ठीक है, परिभाषा में व्यंजन का। चलिए अब चलते हैं हम लोग एक बार अपने एडियो टेस्ट बैच के, जो हमारा एडियो का टेस्ट सीरीज है बूस्टर टेस्ट बैच में, उसके टेस्ट नंबर 3 का टॉपर लिस्ट देखे हैं, कौन टॉप किए हैं, टॉपर लिस्ट देखेंगे, बाकी सभी का रिजल्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, चलते हैं उसमें पेज पे। सभी लोग बने रहिएगा अंतिम तक, और बाकी लोग को शेयर कर दीजिए एक बार आप, तब तक मेरे आते तक शेयर कर दीजिए। चलेगा, ये आ गया हमारे टॉपर लिस्ट। तो देखिए फिर से टॉप कर दिए हैं हमारी बैच में मनीषा साहू जी। ठीक है, फर्स्ट रैंक है मनीषा साहू जी का 92%। ठीक है, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। ऐसे ही अपना नाम बनाए रखिए टॉपर लिस्ट में। ठीक है, पिछले टेस्ट में भी इनका आया था, इस बार भी ये टॉपर लिस्ट में है। ऐसे ही जारी रखिए, बिल्कुल आपका सिलेक्शन तय हो जाएगा। ऐसे ही डेली आप टेस्ट देते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें, मेन एग्ज़ाम में भी आपका बहुत अच्छा बनेगा। दूसरे नंबर पे है अंशुल जी 88%। सभी लोग देखेंगे अपना अपना ध्यान से। तीसरे नंबर पे है वन देवी 86%। चौथे नंबर पे है दुष्यंत जी 86%। पाँचवें नंबर पे पुष्पेंद्र जी 84%। छठवें नंबर पे तिलोत्मा जी देवांगन जी 82%। सातवें नंबर पे दीपक तोप्पो जी हैं 80% के साथ। गोमती जी है 78%। ज्योति चेलक जी है 76%। साहिबा जी है 76%। जीतू जी है 76%। मंजू पटेल जी हैं 76%। ठीक है, मंजू पटेल जी पिछले बार बढ़िया नंबर आया था आपका 76%। प्रदीप जी 74%। शालिनी साहू 74%। स्नेहा 74%। प्रीति जी 74%। शिवमती जी 72%। आपका रैंक भी लिखा हुआ है ना, 17 नंबर पे है आपका। ठीक है, पंकज जी 72%। शिव कुमार जी 72%। विकास जी 72%। ठीक है, दिनेश कुमार 72%। देखिए आप लोग ना इसमें ध्यान दीजिएगा, जब 72 सब लोग पाएँ, लेकिन रैंक आपका अलग बनाए, तो रैंक आपके जैसे सबमिट किए उसी हिसाब से बनाए। ठीक है, जो लास्ट सबमिट किया उनका पहले ले लिया है, तो 72 वाले सब एक साथ ही आ जाएंगे। तो दिनेश कुमार 72%। पंकज कुमार कौशिक 72%। जंकी साहू, ठीक है, 70%। पूरा नाम लिखा करें आप लोग। सिमरन 70%। सुभाष जी 70%। पूनम जी 68%। अविनाश पटेल 68%। संध्या पाठक जी 68%। अश्वनी कुमार जी 66%। पंकज जी 66%। रानू जी 64%। लक्ष्मी गुप्ता जी 64%। प्रकाश कुमार 64%। हेमलता कमलेश 64%। कुसुम जी 64%। योगेश्वरी जी 64%। खुशबू जी 62%। पूजा जी 62%। प्रशांत 62%। सोनू कुमार 62%। दुर्गेश कुमार 62%। परिधि ही 62%। सिमरन जी 62%। गीतिका 60%। दीपशंकर साहू जी 60%। हेमलता जी 60%। प्रीति शिवाज जी 60%। श्रुति 58%। शत्रुघ्न गेंदले 58%। कविता साहू 56%। ठीक है, ये बार बार अपना रिजल्ट पूछे थे, तो कविता साहू जी आपका 56% आई है, 50वां रैंक। और मेहनत कीजिए रैंक को, ठीक है, सुधार कीजिए। हेमलता साहू जी 56%। योगेश कुमार जी 56%। अश्वनी जी 54%। विकास कुमार खैरवार जी 54%। प्रदीप देवांगन जी 54%। राजेश जी 54%। अंकित 54। यदुनाथ ये आपका 52%। आनंद रात्रे 52%। जीत जी 52। ईश्वर 52। पिंटू 50%। फलिता साहू जी 50%। मैरी जी 50%। शुभम देवांगन, ये सारे 50% वाले हैं। परमेश्वर, संध्या साहू, ठीक है, इनका नाम डबल आया है, एक बार चेक करेंगे इनका।
कि वही संध्या की डबल, एक बार देखेंगे इसको। 48%। पीयूष कुमार वर्मा जी 48%। किरण यादव, झरना बंजारे, रविकांत, ये 46% आ गए रविकांत जी। 46% में मनीषा, किशन कुमार, सिमरन साव, गुलशन साहू, 44% आ गए गुलशन साहू। 44% वाले दुर्गेश चंद्राकर, नम्रता राजपूत 42%, राजीव जी 40%, आकृति 40%, राजेंद्र कश्यप 40%। 38% आ गए यमी जी, पूरा नाम लिखा करें आप भी। 38% प्रज्ञा श्रीवास्तव। 38% में आपके अमन, सुनीता, नीलावती, एक सेकंड, 38% में नीलावती राणा। फिर 36% आ गए उर्मिला जी, प्रिंस 34%, ड्रोन कुमार 32%, संगीता नेताम जी 32%, नरेंद्र कांत 30%, लाली जी 30%, शुभम जी 28%, महेश सिंह जी 22%, श्याम जी 22%, विशाल साहू जी 2%। और ये बाकी लोग सब 0 0 वाले हैं जो ऑन करके बिना आंसर लगाए सबमिट कर दिए, तो उनको नहीं देखते, रहने दो। ठीक है, तो ये रहे हमारे टॉपर लिस्ट। तो बहुत बहुत बधाई। कम से कम टॉप 10 में रैंक बनाइए, तभी आपके पढ़ने का मतलब है, नहीं तो आप जब स्टेट लेवल पे आएंगे तो आप बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। तो मनीषा साहू जी, अंशुल जी और वन देवी जी, आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाकी लोग भी टॉप में रिजल्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए फिर चलते हैं अपने टेस्ट पे, अंतिम में बने रहिएगा। ठीक है, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, भागिएगा मत, पूरा क्लास देखिएगा। चलिएगा आ गए अपने फिर से क्वेश्चन में। तो अभी बहुत सारा क्वेश्चन बचा है, ठीक है, अभी आधा ही हुआ है, तो पूरा अंतिम तक बने रहिए। ये देख लेते हैं व्यंजन किसे कहते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लाइव चैट फिर से ऑन कर लीजिएगा, तैयार हो जाइए आंसर देने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बोलते समय स्पष्टता के लिए किसी अक्षर पर विशेष बल देने की क्रिया को क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका गलत आप लोग लगाओगे, मेरे को पूर्ण उम्मीद है। निपात, संगम, युग्मक या बलाघात। तो अब ऐसे ही बोल देंगे विशेष बल देखते समय बलाघात करके, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, युग्मक। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। कमेंट ऑन कर लीजिए, लाइव चैट में आ जाइए सभी। चलेगा, ये इसका आंसर देख लीजिए एक बार, क्या कमेंट किए थे आप लोग। हाँ, इसका देख लीजिएगा, इसका बलाघात ही होगा ना। बोलते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए विशेष बल देते हैं उसको बलाघात बोलते हैं ना। ठीक है, युग्मक किसको बोलते हैं, इसका आप कमेंट कर बताइएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, चलिए इसको देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए बताएंगे उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्च धन आचरण, उच्च धन चारण, उच्चारण, उच्च धन चारण। जल्दी बताएंगे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्च धन चारण हो जाता है, उच्चारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निरोग का संधि विच्छेद बताएंगे। निरोग का सभी को पता होगा, निधन रोग, निरोग, निरो रोग। बताइए चारों में से कौन सही है। तो सही को पता है, जल्दी आगे बढ़ते हैं। निधन रोग होता है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, सरल है इसलिए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में अशुद्ध कौन सा ये बताना है। ठीक है, चलिए बताइएगा कौन सा अशुद्ध है। सत धन आनंद, सदानंद, जगत धन नाथ, जगन्नाथ, समधन अयन, रामायण, रामधन अयन, रामायण, उद्धन हार, उद्धार। इसमें से का एक तो बस गलत है, कौन सा गलत है उसको बताना है। ठीक है, सद्धन आनंद सदानंद होता ही है, जगत धन नाथ जगन्नाथ होता है, रामधन अयन रामायण होता है, तो उत्धन हार ये उद्धार नहीं होता है। ठीक है, इसको देखेंगे, इसका सही आप लोग कमेंट करेंगे। उत्धन हार बराबर क्या होता है। ठीक है, इसको मेन कमेंट में करेंगे टेस्ट के बाद, उत्धन हार क्या होता है, ये होमवर्क है आपके लिए। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सज्जन का संधि विच्छेद होगा सतधनजन, सजधनजन है, ठीक है, सजधनजन, सतधनजन, सदधनजन, सधंजधनजन। देखिए चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, क्या होगा सही आंसर आप बताइएगा। चलिए क्या हो जाए इसका सही आंसर, आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी सतधनजन, सज्जन होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि का प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से। संधि का अर्थ क्या होता है ये बताइएगा। दो अक्षरों का मेल है, दो शब्दों को जोड़ना है, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना है, या दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन करना है, बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लीजिएगा, कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन है। चलिए बता दीजिए जल्दी से, संधि का अर्थ क्या होता है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा जल्दी बताइए आप लोग, सी। दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनता है उसको हम लोग बोलते हैं संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, जल्दी खत्म करते हैं। विसर्ग संधि के उदाहरण है उद्गार, मनस्ताप, विस्मरणज्ञ, प्रणाम। तो जब इसको आप तोड़ेंगे तब आपको पता चलेगा विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मरणज्ञ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं, बताइए यशोदा में कौन सा संधि है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जो नए होंगे बार बार बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो भी नोटिफिकेशन, जो भी आगे जानकारी आपको मिलता है तुरंत आपको सटीक रूप से दे देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पितृधनाज्ञा, पित्तधनाज्ञा, पिता धनाज्ञा, पिता धनाज्ञा, ठीक है। और जो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे करवा ही लीजिएगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें मैसेज करके आप करवा लीजिएगा, 75 83 86 44 61, ठीक है। चलिए बता दीजिए पिताज्ञा, पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, पिता धनाज्ञा, पिताज्ञा, ठीक है, पिता धनाज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बिजोल्लो सा, ठीक है, बिजोल्लास, बिजोल्लास शब्द में प्रयुक्त संधि का प्रकार बताइए। विसर्ग संधि, दीर्घ स्वर संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। चलिए बताइएगा, बिजोल्लास, विजय प्लस उल्लास, बताइए कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका आंसर, चलिए इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुण स्वर संधि, ठीक है, गुण स्वर संधि हो जाएगा। और दो क्वेश्चन का आप लोग करेक्शन कर लेंगे इसके बाद, इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर संख्या ना होने के कारण तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सही आंसर किए थे। पित्राज्ञा का क्या होगा, क्या किए थे एक बार फिर से बताइए। पित्राज्ञा का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पितृधन आज्ञा होगा, ठीक है। गलती से पहले ये बोल दिया था, पितृधन आज्ञा होगा, और इससे पहले वाले को भी सुधार लीजिएगा। अच्छा देखिए यशोदा में क्या होगा, यशोदा में क्या होगा, चलिए बता दीजिए। यशोदा में होगा आपका विसर्ग संधि, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन में विसर्ग का संधि, विसर्ग संधि का उदाहरण क्या होता है, मना धन स्ताप। जब इसको हम लोग लिखेंगे तो ये मना धन स्ताप में आएगा, ठीक है, मनस्ताप। तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि का आपका बी। तो एक बार फिर से देखते जाइएगा, विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो ये हो जाएगा मनस्ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आंसर देख लीजिए सही से, यशोदा का कौन सा हो जाएगा, तो यशोदा आपका विसर्ग संधि में आएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हो गया आपका पित्राज्ञा, तो ये पितृधन आज्ञा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में बिजोल्लास, ये हो गया आपका गुण स्वर संधि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइएगा, उज्ज्वल में कौन सी संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि, बताइएगा उज्ज्वल में कौन सा संधि है।
तो इसका हम लोग जानते हैं उत्तजन ज्वल होता है, उत्त मतलब क्या हो जाए आपका व्यंजन हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यंजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या लिखवाना पड़ेगा, गड़बड़ हो जाता है थोड़ा सा। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताइएगा। दयानंद में प्रयुक्त संधि, यड़ संधि, गूढ़ संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि, बताइएगा दयानंद में क्या होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ संधि। देखिए दया, ठीक है, तो दय हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका दीर्घ संधि। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, आ की मात्रा लग जाएगा उसमें। नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी क्लास का टाइम ओवर करने का टाइम हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हिंदी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। हिंदी वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए जल्दी से। 1 2 3 4, बताइए कितने वर्णों में हिंदी को बांटे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2 वर्णों में बांटे हैं। कौन कौन से, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, चलिए अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं, इतना ही करेंगे आज क्योंकि टेस्ट का टाइम हो जा रहा है आपका। जल्दी टेस्ट डाल देते हैं, इसका तुरंत टेस्ट दीजिएगा सभी अच्छे से। क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है, संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की, दक्षिणी भाषाओं की। चलिए बताइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरबी फारसी की। याद रखेंगे, ठीक है। जहाँ जो ये नीचे बिंदु लगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ना। इसमें जो ये नीचे शब्दों के नीचे बिंदु लगा है, अरबी फारसी शब्द, ठीक है, ये 4 ही होते हैं अरबी फारसी शब्द। तो ठीक है, फिर आप लोग टेस्ट दीजिए, टेस्ट का लिंक आपको बैच में मिल जाएगा अभी कुछ देर में। तो अच्छे से टेस्ट दीजिएगा, ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दीजिएगा, और सभी अपना नाम टॉपर लिस्ट में लाने की कोशिश कीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा, ठीक है। और अच्छे से पढ़ के देते जाइएगा, डेली आपको समय मिल रहा है, 1 दिन 2 दिन कर लीजिए, बाद में समय नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिनका नहीं होगा चेक कर लीजिएगा, और एक बार शेयर कर दीजिए अपने अपने स्टेटस में। हर वीडियो में बोलता हूँ, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, हम अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। आपको अगर अपना फ़र्ज़ निभाना है तो शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टेस्ट के लिए।